हेलो एवरीवन, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होने वाली है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस के रिमाइंडर्स निकालना यानी शेषफल कैसे निकालते हैं इसकी ट्रिक बताने जा रही हूँ। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, मोस्टली वो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो लोग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, एसएससी में भी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, जीडी, आरआरबी का भी एग्जाम जो लोग तैयारी कर रहे हैं इसका, और साथ में दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी जो वेबसाइट है www.successmantra.com, ऑनलाइन successmantra.com, ये मैं अभी आपको बता भी दूंगी, तो उसको विजिट करिए और उसमें देखिए डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी हैं और साथ में डेली करंट अफेयर्स भी हैं और मॉक्स भी हैं। वो सारी जाके प्रैक्टिस वहाँ पे कर सकते हैं, जिसमें आपको सारी शॉर्टकट ट्रिक्स भी मिलेगी और एनालिसिस पूरा मिल जाएगा। ये सारा हम अपने मोबाइल एप्लीकेशन पे भी दे रहे हैं और साथ में अपनी वेबसाइट पे भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोग हमारे जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसमें जीके के भी क्वेश्चंस बहुत सारे हैं जो फ्री में आप देख सकते हैं, मॉक्स भी फ्री में हैं, उसको आप जाके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। मैं अंजलि शर्मा, चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। रिमाइंडर कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रही हूँ, समझ लीजिए। देखिए, क्वेश्चंस के साथ साथ तरीके भी बताऊंगी, ठीक है, ताकि अप्लाई भी कर सकूं और आपको भी वो चीज़ एक्सप्लेन कर पाऊँ कि आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, फाइंड रिमाइंडर ऑफ 15 इंटू 17 इंटू 19 व्हेन डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, इस नंबर को अगर 7 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सबको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आएगा उसको 7 से डिवाइड करेंगे और फिर आंसर निकालेंगे। आपको क्या करना है, देखिए अभी हम समझा रहे हैं इसलिए हम पूरा स्टेप लिख रहे हैं। जब सीख जाएंगे आप तो आपको स्टेप्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको 7 से डिवाइड कर देना है, तो 7 दूनी 14 हो गया, 1 आ गया रिमाइंडर। ऐसे ही इसको 17 को डिवाइड करना है 7 से, 7 दूनी 14, 3 आ गया रिमाइंडर, ठीक है। और ऐसे ही 19 को डिवाइड करना है 7 से, 7 दूनी 14, 5 आ गया रिमाइंडर, ठीक। अब आप एक काम और भी कर सकते थे, पहले नंबर को डिवाइड करते रिमाइंडर 1 आ गया। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 2 का डिफरेंस है, फिर 2 का डिफरेंस है, क्लियर। तो ये 2 और 2 का जो डिफरेंस है, इनमें रिमाइंडर में ही 2 जोड़ दीजिए, 2 जोड़ेंगे 3, इसमें 2 जोड़ा 5 आ गया, तो यहाँ डिवाइड भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है, अगर ये मल्टीप्लाई लगा तो इनको मल्टीप्लाई करिए, 1 इंटू 3 इंटू 5 अपॉन 7, कितना हो गया ये 15 अपॉन 7। और 7 से 15 को अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। आगे पढ़ाने से पहले हम आपको एक दिखाना चाहते हैं कि अपनी वेबसाइट को, ये जो वेबसाइट है हमारी, ये www.successmantra, ऑनलाइन सक्सेस मंत्रा, ये देख लीजिए आप एक बार, ये ऑनलाइन successmantra.com, ठीक है। इस पे जब विजिट करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी और इस पे सारे क्वेश्चंस भी हैं, जिसकी भी प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं वो सब इस पे आपको मिलेगा, ठीक है। सारे मॉक्स भी हैं, साथ में क्वेश्चंस भी हैं, सेक्शनल भी हैं, फुल लेंथ भी पेपर है। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं वो सब कुछ इसमें पड़ा हुआ है। ये एसएससी का है केवल, ठीक है। इसके बाद देखिए बैंकिंग की तैयारी करें तो बैंकिंग में भी है ये सारा। इसके बाद रेलवे की प्रिपरेशन करें तो रेलवे का भी है, फिर डिफेंस के लिए भी है, ठीक है। तो जिसकी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सब आपको इसमें मिलेगा, ठीक है। तो इस पे जाके आप पूरी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और साथ में डेली स्टडी के लिए क्वेश्चंस भी हैं, साथ में वो भी आप फ्री पूरा देख सकते हैं। मॉक्स भी फ्री हैं इसमें, आप इनकी प्रैक्टिस करिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है, ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पे आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, कॉल मत करिएगा क्योंकि मैं कॉल उठा नहीं पाती हूँ।
तो आप मैसेज का रिस्पॉन्स जरूर करूँगी, तो मैसेज आप कर सकते हैं, ठीक है। इससे आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। और इसके अलावा आप एक काम और भी कर सकते हैं, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन को क्या करिए, डाउनलोड कर लीजिए और उसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है आपका वो ये है, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ एक्सप्रेशन दिस, ठीक है। पहले की तरह ही क्वेश्चन है लेकिन एक डिफरेंस है, इसलिए हमने क्वेश्चन लिया। देखिए क्या है, 19 को 9 से डिवाइड करें, ठीक, 9 दूनी 18, एक आ गया, ठीक। अब क्योंकि देखिए 19 है, 20 से 1 का एक जोड़ा है, फिर इसमें 1 जोड़ा है, तो अगला कितना आना चाहिए था, 2 आना चाहिए था, फिर अगला आना चाहिए था 3 रिमाइंडर। लेकिन आपको करके भी दिखा देते हैं कि अगर 20 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 9 दूनी 18, ये देखिए 2 आ गया, ठीक। और ऐसे ही 21 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 दूनी 18 आ गया, 8 9 10 11 3 आ गया। इतना तो समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है जैसे हमने पहले किया था। अब ये वैल्यू जो आ गई ना 6/9 आ गई। अब ये ध्यान देने वाली बात क्या थी, पहले वाले क्वेश्चन में ऊपर वैल्यू ज़्यादा आ रही थी तो डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल दिया था, लेकिन इस क्वेश्चन में ऊपर की वैल्यू कम आ रही है, ठीक है, न्यूमरेटर जो है वो कम है। इसका मतलब जो न्यूमरेटर आएगा वही आपका आंसर है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 11 × 13 × 17/6 है, ठीक। 11 को डिवाइड किया 6 से तो कितनी बार जाएगा, 11 बन जा 6 बन जा 6 कितना आ गया, 6 और 5 11 होता है। 13 को डिवाइड किया 6 से, 6 दूनी 12 हो गया। और 17 को डिवाइड किया 6 से, 6 दूनी 12, 5 आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर देना है, 5 गुणे को ये तो कितना हो जाएगा, 25/6, और 6 से डिवाइड कर दीजिए 25 को, तो 6 चौक 24, 1 आ गया, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड रिमाइंडर ऑफ 9⁻99/8। मोस्टली ये क्वेश्चन कराने का फॉर्मूला है x + a⁴n/x, मतलब ये दोनों वैल्यू सेम अगर कर देंगे तो दिस बाय दिस ये आ जाता है रिमाइंडर, ठीक है। क्लियर। अब इसे करना कैसे है, हमको क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को सेम करना है। तो यहाँ पर क्या है, 9/99/8, ठीक है। क्या करेंगे समझिए, यहाँ पर 8 लाएंगे, 8 + 1/99/8। अब देखिए ये वैल्यू सेम हो गई, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 1 है, 1 की पावर कुछ भी होगा तो 1 ही आएगा आंसर, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। मेन आपको इतना ध्यान रखना है कि ये दोनों वैल्यू सेम हैं। अब 5वें क्वेश्चन की अगर बात करें, फाइंड रिमाइंडर ऑफ a⁻99/7, बिल्कुल पहले की तरह करना है। मतलब क्या करना है, इसको 1 + 7 + 1, 8 को लिख सकते हैं। ये दोनों सेम आ गए, इसका मतलब 1 है, तो आंसर क्या आएगा, 1 मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड रिमाइंडर ऑफ 9⁻100/7। इस क्वेश्चन को भी वैसे ही करेंगे, समझ लीजिए, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है एग्जाम में। 9⁻100/7 है, ठीक। तो इसे कैसे लिखोगे, 7 + 2⁻100/7, क्योंकि ये दोनों में बराबर लाने होते हैं, दोनों का टोटल 9 आना चाहिए। क्लियर। अब क्या होगा, ये देखिए 2⁻100/7 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से क्यों डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि 2 की पावर 3 8 होता है, और 8 आएगा तो 7 + 1 हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे पावर को, कितना आ गया, 3 × 3 = 9, फिर ये 3 बार चला जाएगा, 1 आ गया।
मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 100 को 2 की पावर 3 की पावर 33 और इंटू 2 की पावर ये वाला 1। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा। देखिए 99 और प्लस 100। क्लियर, हमने इसको ब्रेक कर दिया, अपॉन 7 कर दिया। अब क्या लिखेंगे इसको हम 8 लिख देंगे, 8 की पावर 33 अपॉन 7 और इंटू 2। फिर इसको लिख देंगे 7 प्लस 1 की पावर 33 अपॉन 7 इंटू 2। ठीक, तो ये फिर 1 हो गया क्योंकि ये दोनों सेम हो गए, तो ये 2 आंसर आ गया, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड रिमाइंडर ऑफ 9 टू द पावर 50 अपॉन 7। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, 9 की पावर 50 अपॉन 7 है, इसको क्या लिखेंगे 7 प्लस 2 की पावर 50 अपॉन 7। तो इसको क्या लिख देंगे, ये दोनों सेम हो गए तो 2 की पावर 50 अपॉन 7। ठीक, फिर हम इसको 8 बनाने के चक्कर में इसको 3 से हम डिवाइड करें क्योंकि हमें 8 लेके आना और 2 की पावर 3 8 होता है। ठीक, अब इसको डिवाइड करिए, 3 1 आ गया, 2 बच गया, 6 बार गया, 2 बच गया। कैसे लिखोगे इसको, 2 की पावर 3 की पावर 16 इंटू 2 की पावर 2 अपॉन 7। ठीक है, अब ये क्या हो गया, 8 की पावर 16 इंटू 4 अपॉन 7। फिर कैसे लिखोगे, 7 प्लस 1 की पावर 16 अपॉन 7 इंटू 4, ये दोनों सेम हो गए तो ये 1 हो गया, 4 आंसर आ गया, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड रिमाइंडर ऑफ 5 टू द पावर 100 अपॉन 7 है। ठीक, कैसे करेंगे, 5 की पावर 100 अपॉन 7, तो इसको हम पहले लिख देंगे 5 की पावर 2। ठीक, क्योंकि 25 आ जाएगा ये, और इंटू क्या कर देंगे 50, इन दोनों को इंटू करेंगे तो 100 आ गया, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक, अब इसको क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर 25 की पावर 50। और एक चीज और ध्यान देनी, इसको आप फैक्टर कैसे करेंगे, 7 इंटू 3 7 21 प्लस 4, 25 को हम ये लिख सकते हैं 21 प्लस 4 25 हो गया। ठीक है, अपॉन 7। अब देखो ये 7 हो या 7 के मल्टीपल्स, तो ये चीज यहाँ पर हो गई। अब 4 की पावर 50 अपॉन 7 बचा, इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 100 हो जाएगा क्योंकि 4 को हमने लिख दिया 2 की पावर 2 और उस 2 से 50 को इंटू किया तो 100 आ गया। ठीक है, अब हमको इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, 100 को किससे डिवाइड कर देंगे, 3 से। ठीक है, कितना आ जाएगा, 2 टू द पावर 3 टू द पावर 33 इंटू 3 की पावर 1 अपॉन 7। तो 8 की पावर 33 इंटू 3 अपॉन 7। ठीक है, 3 की पावर 1 थोड़ी आएगा यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर। ठीक है, तो इसको क्या लिख देंगे, 7 प्लस 1 की पावर 33 इंटू 7 अपॉन 7 इंटू 2। अब देखिए ये फिर वैसे ही हो गया, ये दोनों सेम हो गए, ये 1 हो गया, 2 आंसर आ गया, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, मतलब फंडा वही है, तरीका भी वही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। अब ये क्वेश्चन देखो बिल्कुल अलग है। व्हाट इज रिमाइंडर व्हेन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल, सब में प्लस लगा है, डिविजिबल बाय 7। ठीक है, एक बात इसमें ध्यान रखनी है, पहले तो आपको ये बताती हूँ कि फैक्टोरियल क्या होता है। अगर हमें फैक्टोरियल 5 की वैल्यू बतानी है, फैक्टोरियल का साइन है, तो एक एक नंबर रिड्यूस करके आपको क्या करना है, इंटू कर देना है 1 तक। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया, ये 20 हो गया, 5 और 20 और 6, तो 6 दूनी 12, 120 हो गया फैक्टोरियल 5 की वैल्यू। क्लियर। और एक बात और ध्यान रखनी है कि जो भी फैक्टोरियल आगे तक गया है वो नंबर उससे तब डिवाइड होगा जब वो उस नंबर में 7 आएगा। ठीक है,
तो जितने भी फैक्टोरियल 7 से स्टार्ट होंगे सारे फैक्टोरियल 7 से डिवाइड हो जाएंगे। फैक्टोरियल 7 भी 7 से डिवाइड होगा, फैक्टोरियल 8 भी 7 से डिवाइड होगा, और आगे जितने भी होंगे। ठीक है, तो हमें कहाँ तक लेना है, जहाँ तक डिवाइड नहीं होगा, मतलब फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5। ठीक, ये 1 आ गया, इसे क्या लिखोगे, इस 1 में इससे 2 से इंटू कर दो, मतलब 2 इंटू 1। ठीक है, तो 2 आ गया। फिर इसे क्या लिखोगे, 3 से इस 2 को इंटू कर दो, 3 2 जा 6 हो गया। ठीक है, अब 4 इंटू फैक्टोरियल 6, 6 चौक 24 हो गया। ठीक है, और फैक्टोरियल 5 आपने निकाल ही लिया है, ये 120 हो गया, और ये फैक्टोरियल 6 भी जाएगा। ठीक, तो 120 को मतलब फैक्टोरियल 5 को इस 6 से इंटू कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 कम 6 और 7, 720। इनको प्लस कर लीजिए, 6 4 10 3 13, 2 2 4 2 6 7 6 873, और इस 873 को 7 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, करते हैं। 7 1 जा 7 हो गया, 1 आ गया, 2 बार गया, 3 आ गया, 7 चौक 28, 5 आ गया। 5 रिमाइंडर मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 डिफरेंट क्वेश्चन है। फाइंड रिमाइंडर फर्स्ट नंबर 15 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 14। देखिए ओरल आंसर निकलेंगे इनके, लेकिन समझा रहे हैं इसलिए लिख रहा है। देखिए 15 को कैसे लिखोगे, 14 प्लस 1 की पावर 3 डिवाइड बाय दिस। अब देखिए ये दोनों सेम हो गए, आंसर क्या आ गया 1। सेकेंड पार्ट देखिए, 15 को लिखा 14 प्लस 1 की पावर 2, नो क्योंकि यहाँ पे 16 है। ठीक है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, 16 माइनस 1, तो 15 हो गया, डिवाइडेड बाय 16। इसका क्या आएगा रिमाइंडर। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर पावर इवन है तो आंसर 1 आएगा। ठीक, पावर क्या है, इवन है, आंसर 1। ठीक, और अगर पावर ऑड हो, जैसे थर्ड पार्ट में 16 माइनस 1 की पावर 3 डिवाइड बाय 16, इसमें रिमाइंडर क्या आ जाएगा, पावर क्या है, ऑड है, तो आंसर आएगा 15 माइनस 1, आंसर आ जाएगा 16 माइनस 1। ये वाला आंसर है, यानी आंसर क्या हो गया 15। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है। इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 32, द रिमाइंडर 29 is obtained. So what will be the remainder if divided by 16 in the same number? बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसका एक तरीका सीख लीजिए। इसमें आपको क्या करना है, जो 29 है ना, उसको आपको 16 से डिवाइड कर देना है। ठीक, कितना आ जाएगा, एक बार जाएगा 16 और ये बच गया 13। तो ये जो है ये आपका आंसर है। क्लियर? ठीक है, कुछ नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये डिवाइड कर देना है और आंसर निकल आएगा आपका। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12वां। इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 60 gives remainder 40, what will be the remainder if divided by 17 in the same number? ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। देखिए 40 को किससे डिवाइड करेंगे, 17 से। इसको डिवाइड कर देंगे 17 से। 17 दूनी 34। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा 17 दूनी 34, ये आ गया 6 ही आएगा। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, ये आ गया इवन नंबर। अगर ये इवन आता है रिमाइंडर, तो आपका आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन। ऑड आएगा तब आंसर वही होगा,
जो आया है इसमें। क्लियर, ध्यान रखिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 नंबर 49 टू द पावर 15 माइनस 1 इज डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड होता है? इसके लिए एक आपको लाइन याद करनी पड़ेगी, वो क्या है? a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n इज डिवाइडेड बाय a प्लस b, अगर n क्या हो? इवन पॉजिटिव इंटीजर हो तो। ठीक है, तो 49 टू द पावर 15 माइनस 1 आप इसके कर लीजिए, कैसे लिख सकते हैं 49 को? 7 की पावर 2 इंटू 15 माइनस 1, तो 7 की पावर 30 माइनस 1 हो गया, और ये नंबर क्या आ गया? इवन आ गया। ठीक, तो आंसर क्या आएगा? 7 प्लस 1 यानी 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, चौदहवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 14 क्वेश्चन है कि टू डिफरेंट नंबर्स व्हेन डिवाइडेड बाय द सेम डिवाइजर लीव्स रिमाइंडर 15 एंड 39 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये जो है क्या बने हैं? रिमाइंडर, यानी R1 और R2 हो गया, स्मॉल r1 हो गया 15 और R2 हो गया 39। व्हेन देयर सम वाज डिवाइडेड बाय द सेम डिवाइजर रिमाइंडर वाज 7, यानी कैपिटल R जो है वो 7 दे रखा है। डिवाइजर बताना है, फॉर्मूला है इसका R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 माइनस डिवाइजर, ये याद करना है आपको। ठीक है, तो R यानी कि 7 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 यानी कि 15 प्लस 39 माइनस डिवाइजर। ठीक है, अब क्या करना है? 7 इज इक्वल टू, इसको ऐड करिए 4 कितना हो जाएगा? 14 हो गया, 4 और 5 54 माइनस डिवाइजर, तो डिवाइजर कितना हो गया? 54 में से 7 माइनस कर देंगे 47। ठीक है, 47 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 क्वेश्चन। देखिए, इसको कराने से पहले हम आपको ध्यान दिला दें कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स आपको मिलते रहें। जो लोग तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम की, वो लोग हमारा मोबाइल एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, ताकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट आपको सब मिले, मॉक्स भी मिले। और हमारी वेबसाइट को विज़िट कर लीजिए www.onlinesuccessmantra.com। ठीक है, तो उसमें भी सारे पेपर्स भी हैं, क्वेश्चंस भी हैं, डेली करंट अफेयर्स भी है। पूरी टीम जो है हमारी वो 24/7 आपके लिए काम कर रही है, तो रिवीजन आप जरूर कर लीजिए। देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है, टू डिफरेंट नंबर्स व्हेन डिवाइडेड बाय 47, यहाँ पे देखिए डिवाइडेड बाय 47 यानी कि डिवाइजर दिया हुआ है 47। ठीक है, रिमाइंडर दिया है R1 13 और R2 23। इफ देयर सम इज डिवाइडेड बाय द सेम नंबर 47, ठीक है, व्हाट विल बी द रिमाइंडर? कैपिटल R निकालना है, फॉर्मूला वही लगेगा जो अभी बताया। वो क्या है? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 माइनस डिवाइजर। ठीक, तो R निकालना है आपको। 13 प्लस 23 माइनस 47 कितना होगा? 3 3 6 36 माइनस। अब देखिए यहाँ पर सॉल्व करेंगे, आंसर आ रहा है निगेटिव। आंसर क्या आ रहा है? माइनस में आ रहा है, और रिमाइंडर का भी माइनस में आता नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? इसको छोड़ देना है बिल्कुल, और ये R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 लेना है, यानी 13 प्लस 23 लेना है, टोटल कर देना है 36। इसका आंसर करेक्ट होगा। क्लियर? ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, अ नंबर बी। देखिए, किसी भी नंबर को अगर 5, 7 और 11 से डिवाइड करें और रिमाइंडर आ रहा 3, 1, 2, ठीक है, फाइंड द रिमाइंडर इफ द सेम नंबर डिवाइडेड बाय 3, 8, 5। अब ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। इसको देख लीजिए, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 D1 प्लस R3 D1 D2। R1 क्या है? रिमाइंडर पहला,
R2 दूसरा, R3 तीसरा, और D क्या है, डिवाइज़र है। ठीक है, तो देखिए डिवाइड किससे किया जाता है, यानी डिवाइज़र है D1 5, D2 7 और D3 11। ठीक, रिमाइंडर कितना आ रहा है 3, R2 1 और R3 2। अब फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, R इज इक्वल टू R1 का मतलब 3 प्लस R2 का मतलब 1 इंटू D1 प्लस R3 मतलब 2, D1 इंटू D2 यानी 5 इंटू 7। वैल्यू पुट कर दी सीधा। ठीक, करिए सॉल्व। 3 प्लस 5 प्लस 10 70 78। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया आपका 78। तो आज की वीडियो में हमने आपको रिमाइंडर कॉन्सेप्ट पूरा समझा दिया है। ये जितने भी टाइप के रिमाइंडर्स थे वो मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए। इनको रिवीजन प्रैक्टिस जरूर करिएगा और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, शॉर्टकट्स सब आपको मिलते रहें। तो चलिए वीडियो में यहीं ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।